जय माँ अम्बा भवानी, जय माता की। आज हम अम्बा माई के घने जंगलों में हैं और मैं रविंद्र और मेरे साथ है गोपाल घोरसे जी दामोरी से। और हम जा रहे हैं अम्बा माई दरबार में स्थित आदि मानव की गुप्त गुफाओं की ओर, जहाँ पर आदि मानव के भित्ति चित्र हैं और रास्ता बहुत ही डेंजर है। आप सभी मेरे साथ बने रहिएगा और चलिए उस दिव्य स्थान की ओर, उस दिव्य सफर की ओर जो शायद आपने अब तक यूट्यूब पर नहीं देखा हो। हमारी यात्रा में हम आगे बढ़ रहे हैं, रास्ता आगे बढ़ते ही जा रहा है और हम जा रहे हैं मुंगसा देव की ओर और कई दिव्य तीर्थ हैं आदि मानव की भित्ति गुफाओं की ओर। और ये सामने से एक बड़ा पर्वत हम सभी को दिख रहा है, वही हमें जाना है। और रास्ते की जय हो माता अम्बा देखिए भवानी। रविंद्र मानकर जी कैसे हार्ड वर्किंग कर रहे हैं। देखिए जय माता रानी की। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। एक नमन गौरा पार्वती हर बोला, हर हर महादेव। बहुत ही जबरदस्त ट्रैक है भैया। इस ट्रैक में तो माता रानी के सच्चे भक्त ही आ सकते हैं। हर हर महादेव, बम बम भोले, जय शिव शंकर, बम बम भोले, हर हर महादेव। दोस्तों देखो ये कितना ऊंचा पहाड़ है और मानकर जी कितने सीधे सीधे तरीके से, सीधे कठिन वाले रास्ते को भी कितना सीधे तरीके से जा रहे हैं। देखिए वो कहाँ जाना चाहते हैं, बहुत ऊंचे पहाड़ पे। 5000 लोगों ने देख लिया भैया अपना वीडियो। अम्बा माई की पहाड़ियों पर जो आप पत्थर देख रहे हैं इसे मुर्गा देव बोलते हैं। और हम आए हैं यहाँ, हमें मुर्गे की आवाज़ सुनाई दी है। सही बोला यार, क्योंकि नीचे से इतने ऊपर तो मुर्गी की क्योंकि आवाज ही नहीं आ नीचे सकती। से नीचे हम इतनी ऊंचाई पे आ चुके हैं कि यहाँ तक किसी मुर्गे का या आवाज़ आना नामुमकिन है। तो जब भी आप अम्बा माई आए यहाँ पर अवश्य आए। जो लोग बैतूल मध्य प्रदेश से हैं या आसपास से हैं, साधना, मेडिटेशन, योग के लिए प्रकृति का आनंद लेना चाहते तो वे इस स्थान पर आ सकते हैं। आपको बड़ी ही प्रकृति की अलौकिक शांति महसूस होगी और यहाँ आपको ध्यान लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, मेडिटेशन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत अच्छे से आप प्रकृति से जुड़ सकते हो, प्रकृति को समझ सकते हो और प्रकृति को महसूस कर सकते हो। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर स्थान है मुर्गा देव। जय माँ बगलामुखी, जय माँ अम्बा वाली। आप देख सकते हो सतपुड़ा के घने जंगलों का अद्भुत नज़ारा, अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य है यहाँ पर। इतना अलौकिक आनंद प्राप्त हो रहा है कि मत पूछिए। ऐसे स्थान पर अगर हम महाविद्याओं की साधना करते हैं, बगलामुखी अम्बा भवानी की साधना करते हैं, तो निश्चित ही इस एकांत में माँ भगवती की साधना जप करने से आपको सफलता प्राप्त होगी। ये जो वादियाँ आप देख रहे हो, ये जो नज़ारा देख रहे हो, यह अम्बा माई की ही नगरिया हैं, अम्बा माई का ही दरबार है। और इसी दरबार से माता रानी के भक्त रविंद्र मानकर को प्रेरणा मिली, आशीर्वाद मिला। यही वो धाम है अम्बा भवानी का जिसने रविंद्र मानकर को एक पहचान दी। मुझे अपने आप को जानने का अवसर प्राप्त किया और वास्तव में कहते हैं ना कि तुम बसी हो कन कन अंदर माँ, हम ढूंढते रह गए मंदिर। तो इसी मंदिर के चक्कर लगाने से, इसी मंदिर के दर्शन के लिए आने से मेरे पैरों पे जो पाप कर्म की जो धूल लगी थी वह निकल गई और आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, माँ भवानी की कृपा प्राप्त हुई।
ऐसे हुई मेरे जीवन में जगत जननी परमेश्वरी अम्बा भवानी और बगलामुखी माँ की कृपा। तो मैं आ चुका हूँ अम्बा देवी धाम के एक बहुत ही चमत्कारी और रहस्यमय स्थान पर। बैतूल जिले का यह बहुत ही रहस्यमय तीर्थ है। इस स्थान को मुर्गा देव कहते हैं और यहाँ पर देखिए इस पत्थरों के बीच में बिल्कुल मुर्गा देव की आकृति बनी हुई है। इस ओर से मुर्गा देवता जी की पूंछ है और इधर मुंह का आकार है। ये इधर देख सकते हो आप। और इधर जो ऊपर में मुर्गा देवता जी के सिर के जो बाल ऊपर वाले कहते हैं, ये हमारे गोपाल जी बैठे हुए हैं। बहुत ही जबरदस्त नज़ारा है, प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य से परिपूर्ण है। और ये देख सकते हो आप, ऐसा नज़ारा कि देखते ही रह जाओगे आप। यह तीर्थ मुर्गा देव के नाम से जानते हैं और हमारे गोपाल जी और हमने यहाँ मुर्गा देवता की आवाज़ भी सुनी। कहते थे कि प्राचीन समय में मुर्गा बांग देता था। माँ अम्बा देवी दरबार के पास मूंगसा देव का यह ट्रेक बहुत ही जंगलों से घिरा हुआ है। इसमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है आपको, इसलिए अगर आपके पास गाइड हो तो गाइड के साथ ही जाएं। अकेले इस स्थान पर घूमने के लिए मत जाएं। खड़ी चढ़ाइयाँ हैं और जंगल से रास्ता कई बार हमें ज्ञात नहीं होता है और हमें रास्ता बनाते हुए चलना पड़ता है। हमें नहीं पता था कि हम किस ओर जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा भगवान की कृपा और थोड़ी अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए हम आगे बढ़ते गए और हमारी मंजिल तक पहुंचते गए। हमने कभी नहीं देखा था मूंगसा देव, ना हमारे पास कोई गाइड था, लेकिन माता रानी के दरबार में बार बार आना जाना होते रहता था, इसीलिए हम हमारी मंजिल तक पहुंच गए। और बहुत ही ज़बरदस्त दिव्य अद्भुत नज़ारे यहाँ देखने को आपको प्राप्त होंगे। बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, बड़े बड़े स्पॉट है। ऐसा देखकर ऐसा लगेगा कि मानो ये कौन सी दुनिया में आ गए। तो वास्तव में अगर आप बैतूल ज़िले में कुछ घूमने के लिए जाना चाहते हो किसी जगह पर, तो आप अम्बा देवी दरबार के पास स्थित इन गुफाओं के दर्शन करने के लिए जाएं। यहाँ पर अपने टीम के साथ जाए, दोस्तों के साथ जाए, गाइड के साथ जाए। और अगर आप घूमना चाहते हो इन हंसी वादियों में, तो आप रविंद्र मानकर से संपर्क कर सकते हो। इस बार मेरी यात्रा मेरे मित्र जिसका नाम है गोपाल घोरसे जी के साथ थी। देखिए गोपाल घोरसे जी कभी नदी के अंदर चलते, तो कभी जंगल के अंदर से चल रहे, तो कभी पहाड़ के ऊपर से चल रहे हैं। हमने लगभग एक दिनों में 10 से 12 किलोमीटर का ट्रैक पूर्ण किया और ऐसा भयंकर ट्रैक पूर्ण किया गोपाल घोरसे जी भंवर कप के पास पहुंचने वाले हैं, स्पॉट आने वाला है, क्या नजारा जहाँ आदि मानव के भित्ति चित्र हैं सब। और एक नए जगह देख पर सकते नए हो तरीके कितनी से खोज कर रहे थे। हाँ, खड़ी ट्रैकिंग करके पहुंच रहे हैं। आपको दिखाएंगे सामने ही कुछ पेंटिंग है, चिन्ह जो आदि मानव से संबंधित है, देखने को प्राप्त हो सकते हैं। सुबह से चल रहे, अब तक हम हमारी मंजिल तक पहुंचे हैं। कुछ ऐसे ये देखिए नज़ारे देखने को प्राप्त हो रहे, पत्थरों के बीच कुछ ऐसे ये डिजाइन स्पॉट देखने देखिए, को मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ समय पहले यहाँ पे कुछ लोग ये देखिए बहुत ही अद्भुत नज़ारे यहाँ आपको दिख रहे हैं। और समय और कुछ परिस्थितियों के वजह से यहाँ से पलायन कर चुके हैं और दूसरे जगह पे वो बैठ चुके हैं और रहने लगे हैं। तो ये देख सकते हो बहुत ही अच्छा प्राचीन समय का ये नज़ारा है। प्रकृति की और गोदी ये में कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसी हैं, दिव्य अद्भुत नज़ारे हैं। देख सकते हो। ये कुछ सामान वामान रखने के लिए कुछ बनाया पुराने भित्ति पिछले चित्र समय आपको में देखने को प्राप्त होंगे। ये हम अम्बा तो हम आ चुके हैं एक ऐसे स्पॉट पर, यहाँ पर वैज्ञानिक लोगों ने रिसर्च की है और उसको चिन्हित किया है कि यहाँ आदि मानव के भित्ति चित्र हैं। अब हम आपको दिखाएंगे। देखिए कैमरे के सामने अब वह नज़ारा आने वाला है जहाँ पे आदि मानव की पेंटिंग है। जूम करके हम आपको बताएंगे। देखिए ये एक स्पॉट हमने खोज लिया है और उस स्पॉट में आपको ये जो पेंटिंग दिख रही है, यह आदि मानव की पेंटिंग है, भित्ति चित्र है, बहुत पुराने हैं ये। यहाँ कुछ लोग रहते थे भी पहले। ऊपर में कुछ पेंटिंग है लेकिन वो मिट चुकी हैं, आप सभी को दिख रही होगी। ये देखिए ऊपर भी कुछ बना हुआ है। तो बहुत सारे चित्र हैं, लगभग ऐसी 150 गुफाएं हैं माँ अम्बा देवी दरबार के पास में, धारुड़ वाली माता जी के पास में। ये देखिए जो वैज्ञानिक लोगों ने इसको चिन्हित किया है, इसका नंबर भी लिखा है TKN2ASI, इसको चिन्हित किया गया। और ये बड़ा ही अद्भुत नज़ारा और माँ अम्बा देवी दरबार में स्थित मूंगसा देव के पास का नज़ारे। और सामने आप सभी देख सकते हो, बड़ा ही सुंदर और बहुत ही प्यारा नज़ारा, बहुत ही अद्भुत नज़ारा। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि कुछ
पल यहाँ ठहर लिया जाए, कुछ पल यहाँ रुक लिया जाए, जाने का मन नहीं करता है। लेकिन ये ऐसी जगह पर स्थित हैं कि यहाँ से आपको वापस जाना ही होगा। यह जो रोड है, रोड से लगभग 8 से 7 किलोमीटर अंदर में है ये स्पॉट और बड़े घने जंगलों में है। यहाँ से सीधा पहुँचने का मार्ग नहीं है, इसलिए दिन रहते ही यहाँ आकर वापस जाया जा सकता है। अन्यथा इस स्पॉट में आप फंस गए तो यही आपको रुकना होगा और जंगल में आपको जंगल में जंगली जानवर भी मिल सकते हैं। माँ अम्बा देवी दरबार में बहुत ही अच्छे स्पॉट पर हम पहुँच चुके हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा इसका और इन जगहों पर उनके रहन सहन पास का लोकेशन है। और उनके प्राचीन जैसे भंवर कप के नाम से ही जाना, लेकिन भंवर कप लिखा हुआ था गूगल मैप पे और उसी के समीप यह पेंटिंग थी, एक आसन टाइप का था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे भी कुछ लोग पहले रहते थे। ऐसा लग रहा है कि कुछ पत्थर जमाए वाले हैं, कुछ डिज़ाइन ऐसी उकेरी वाली है, कुछ चित्र ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने इसको आकृति बनाई है। जिस प्रकार से गांव में महल वहल बनाते ऐसे कुछ महल वहल बनाया है। ये देखिए यहाँ भोलेनाथ जी का भजन गा रहा हूँ मैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। हे भोलेनाथ तेरी महिमा निराली। 8 से 10 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद हम पहुंच चुके हैं भंवर कप नामक स्थान पर। यहाँ पर आदि मानव के भित्तीय चित्र हैं और यह आदि मानव को दर्शाती है यह गुफा। इस स्थान को भंवर कप के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपको जो वैज्ञानिक लोग हैं, जिन लोगों ने यहाँ पर पेंटिंग देखी है, चयनित किया है और इस स्थान को एक चिन्हित किया गया है। ये चिन्हित करने का ये आपको TKN1 ASI। अब हम दिखाएंगे आपको कि ऐसा क्या इन्होंने चिन्हित किया है, क्या देखा है, क्या आदि मानव यहाँ पर रहते थे। और यहाँ पे ऐसा लगता है कि पहले कोई गांव था, यहाँ पे लोग निवास करते थे, यहाँ पे रहते थे और ऐसा ही यह स्थान है। इसमें कुछ ऊपर में बहुत सारी आकृतियाँ बनी हुई है। ये आकृतियाँ हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए ये आकृतियाँ हैं, इतनी सारी आकृतियाँ। ये क्या दर्शाती है, हमारे वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर खोज की है और इसी के ऊपर भंवर कप का दूसरा स्थान है, ये देख सकते हैं। और भंवर कप के सामने का ये नज़ारा है। ऐसा लगता है कि कुछ समय पहले यहाँ पर कोई गांव था, यहाँ कुछ लोग रहते थे। सामने से कुछ और भी ऐसी चीज़ें आपको देखने को प्राप्त होगी जो दर्शाती है कि कोई गांव था यहाँ पर और यहाँ लोग रहते थे, निवास करते थे। नदी में जल भी है। तो माँ अम्बा देवी पास स्थित मुंगसा देव की यात्रा हमने बिना गाइड के की थी और बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे थे, इसलिए हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए रात्रि हो चुकी थी। शाम के 7 बज चुके थे, अंधेला हो चुका था और हम यहाँ से फिर वापस निकलने वाले थे, क्योंकि अम्बा माई या फिर धारूड़ गाँव यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर दूरी पर था और हमें पार करना था। तो बहुत ही सुंदर और प्यारी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में बताई। हम आगे भी अम्बा माई दरबार के पास स्थित आदि मानव की गुफाओं की यात्रा करेंगे और आपको बहुत ही सुंदर सुंदर जानकारी प्रदान करेंगे। आप सभी का इस वीडियो को देखकर अनुभव क्या रहा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। जय माँ अम्बा देवी, जय बगलामुखी माता।